Very good afternoon, class 6th. How are you all? I hope सभी लोग अच्छे होंगे. As you all know that in previous class we have completed this chapter. Okay, you can see from the beginning. This is your chapter 5, separation of substances, in which we have covered the most of the activities. Okay, now in this class we are going to study about the summary, and summary is very important. Why? Because it is more helpful in while we do our homeworks or exercises. ये निचोड़ होता है, ठीक है, पूरा सारांश होता है, तो इसको ज़रूर आप देखा करिए, कुछ छूट ना जाए. चलिए समरी पे हम देखते हैं, ध्यान देंगे. सारांश: हैंड पिकिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, decantation and filtration are some of the methods of separating substances from their mixtures. सही बात है, आपने पढ़ रखा है ये सारी चीज़ें. ये पॉइंट जो हैंड पिकिंग होता है, विनोइंग होता है, सीविंग होता है, सेडिमेंटेशन होता है, decantation and filtration are some of the methods of separating substances from their mixtures. Okay, now next point says that husk and stones could be separated from grains by hand picking. You well studied in the previous class about this point. Husk and stones could be separated from grains. भूसियाँ होती हैं या फिर पत्थर होते हैं, उसको हम हैंड पिकिंग से डेफिनेटली उसको निकाल सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, जो हमारा ग्रेन्स होता है उससे अलग कर सकते हैं. Husk is separated from heavier sheets of grain by winnowing. Definitely yes, husk is separated from heavier sheets. जो heavier sheets होते हैं उनसे जो भूसी होते हैं वो विनोइंग के प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, सीड्स ऑफ ग्रेन से जो हस्क होता है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं. इसको भी आप पढ़े हैं. Difference in the size of particles in a mixture is utilized to separate them by the process of sieving and filtration. जो साइज, जो मिक्सचर के पार्टिकल्स का जो साइज होता है उसमें जो डिफरेंस होता है उसको सेपरेट किया जा सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ सीविंग एंड फिल्ट्रेशन, है ना, सीविंग एंड फिल्ट्रेशन मेथड से. चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. इन अ मिक्सचर ऑफ in a mixture of sand and water the heavier sand particles settle down. जो सैंड और वाटर का मिक्सचर होता है, जो हैवियर सैंड पार्टिकल्स होता है वो क्या होता है, वो बॉटम में, ठीक है ना, वो बीकर के बॉटम में क्या होता है, वो सेटल डाउन हो जाता है. एंड द वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय द डिकेंटेशन मेथड से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट सेज फिल्ट्रेशन कैन बी यूज्ड टू सेपरेट components of mixture of an insoluble solid and or liquid. Filtration can be used, filtration का यूज हो सकता है to separate components of a mixture of an insoluble solid and a liquid. वो solid जो कि insoluble है और liquid को अलग कर सकते हैं ना filtration के मेथड से. चलिए evaporation देखते हैं हम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. Evaporation is the process in which a liquid gets converted into vapor, है ना. जो लिक्विड होता है जब वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है तो वो जो प्रोसेस होता है उसी को वाष्पीकरण कहते हैं, दैट इज इवेपोरेशन. एंड इवेपोरेशन कैन बी यूज्ड टू सेपरेट अ सॉलिड डिजॉल्व्ड इन अ लिक्विड. ओके, जो सॉलिड डिजॉल्व होता है लिक्विड में, ठीक है, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन. ओके, चलिए आगे देखते हैं. अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन इन विच नो मोर ऑफ दैट सब्सटेंस कैन बी डिजॉल्व्ड. एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें कि
पानी के अंदर, ठीक है, वाटर के अंदर अब ज़्यादा जो है सब्सटेंस को हम डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं, मतलब वो ऑप्टिमम पॉइंट होता है, ठीक है, दैट इज योर सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन उसमें भी हम मोर सब्सटेंसेस को डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कब, जब उसको हम गर्म करेंगे, हीट करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट में वही आई थिंक ये बता रहा है कि मोर ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट। लास्ट पॉइंट ऑफ द समरी is water dissolves different amount of soluble substances in it। जो soluble substance होते हैं वाटर उसको क्या करता है, डिसॉल्व कर लेता है इन इट, है ना। और ये कब पॉसिबल होता है, जब ऑप्टिमम से भी जो कि सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है उसके बाद हम हीट करते हैं तो ज़्यादा स्पेस होता है, ठीक है, और उसके बाद इसका क्या होता है, आ, इसमें ज़्यादा जो है सब्सटेंसेस को हम वो कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइजेस की हम बात करते हैं, ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अपने कॉपी में इसको लिख लेंगे, क्वेश्चंस को और आंसर्स को भी लिखेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, गिव 2 एग्जांपल्स। ठीक है, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है डिफरेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर के उनको सेपरेट करने के लिए, इनके 2 एग्जांपल्स लिखिए। विनोइंग क्या होता है, व्हाट इज विनोइंग, व्हाट इज इट यूज्ड, ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नाउ बच्चों तीसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम अ गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग। आप एक्टिविटीज़ देखे होंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके जहन में होगा और इस सवाल का जवाब आप दे पाएंगे। चलिए सीविंग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज सीविंग, वेयर इज इट यूज्ड। 5 नंबर, हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। सैंड और वाटर को हम लोग को अलग करना है, ठीक है, हम कैसे करेंगे, आपने पढ़ा है, समरी में भी इसको बताया गया है। 6, is it possible to separate sugar mixed with wheat flour? If yes, how will do it? How will you do it? आप कैसे करेंगे इसको, ठीक है। 7 नंबर, how would be you obtain clear water from a sample of muddy water, है ना, क्लियर वाटर को जो मडी वाटर के सैंपल से उसको आप अलग कैसे करेंगे, आपने पढ़ रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, देखेंगे हम। ए द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टॉक इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं आप लिखेंगे, ठीक है। When milk cooled after boiling is poured onto a piece of cloth, the cream malai is left behind on it. This process of separating cream from milk is an example of क्या है ये, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है ये आपके लिए। C, salt is obtained from sea water by the process of, okay, what is this, impurities। D, impurities settled at the bottom when muddy water was kept overnight in a bucket. The clear water was then poured off from the top. The process of separation used in this example is called, क्या कहते हैं इसको, एग्जाम्पल को, ठीक है। तो ये रहा आपका फिल इन द ब्लैंक्स का 4 क्वेश्चन। उसके बाद हम ट्रू और फॉल्स देखते हैं। ए, बताना है आपको कि सही है कि गलत है। अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, ये आपको बताना है, ठीक है। नाउ अ मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड साल्ट एंड शुगर, बी वाला देखते हैं। अ मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड साल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग, ठीक है, तो आपको इसका जवाब देना है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट सी, सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विथ फिल्ट्रेशन, क्वेश्चन मार्क, आप इसका जवाब देंगे, ठीक है। डी, ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन, इसका ये भी आपको जवाब देना है, ठीक है। तो ये रहा आपका ट्रू एंड फॉल्स। इसके बाद वी विल डिस्कस अच्छा, एक ये फिगर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, बड़ा अच्छा फिगर है,
द विनोवर्स पेंटेड बाई Gustav Courbet in 1853, reproduced with permission from Musée de Beaux Arts, नैंतेस फ्रांस। ये फ्रांस का है। अब विनोइंग कर रहे हैं तो इसको देख सकते हैं आप लोग, है ना। ओके, सो बीर आप लोग इसका एक्सरसाइज करेंगे और जो भी डाउट्स होंगे आप उसको पूछेंगे, ठीक है। और हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।